जरा संभल के। ये देखिए, इफ्रा के लिए जो लड़का मैंने पसंद किया है उसकी तस्वीर। मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका दिमाग सही है, इसे आप लड़का कह रही हैं। 45 साल से किसी तौर कम नहीं लग रहा, और रहते भी इतनी दूर इस्लामाबाद में। हमारी तरफ से आप रिश्ते वाली आंटी को मना कर दीजिए कि इन लोगों को आने की कोई जरूरत नहीं। मना कर दूं? क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे तो लगता है आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। आपकी बहन ने हमारी इज्जत को जो बट्टा लगाया है, उसके बाद अगर इस तरह का रिश्ता आ गया है ना, एक गनीमत समझिए। ये कोई मामूली इंसान नहीं है, एक साहिब हैसियत लड़का है। अच्छा कमाता है, अच्छा खाता है, कोई मसला नहीं है। और आप देखिएगा, शादी के बाद इफ्रा इसके साथ बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेगी। थोड़ी सी बड़ी उम्र का मर्द अपने से कम उम्र बीवी का बहुत ख्याल रखता है। आप देखिएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगी वो। और सबसे बड़ी बात, इससे शादी हो जाएगी ना तो उस ताहिर नाम का खन्नास भी ना उसके दिमाग से निकल जाएगा। मैं तो कहती हूँ जरा एक बार देख लीजिए, ये बहुत अच्छा रिश्ता है, हमें इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। हम सोच के बताएंगे। हमारे पास टाइम नहीं है फुरकान। मैंने इफ्रा की आंखों में बगावत की चमक देखी। इससे पहले कि वो पूरे खानदान के मुंह पर कालक पोतकर उस लड़के के साथ घर से भाग जाए, आप उसे रोक लें, वरना हम सब बहुत पछताएंगे। बांध ले इस तूफान के पुल पर बंद। हमें रोकना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, आप रिश्ते वाली आंटी से बात करें, हम मिल लेते हैं। मेरा दिल कहता है कि लड़के से मिलने के बाद आप मायूस नहीं होंगे। हाँ माना उम्र थोड़ी ज्यादा है, लेकिन बाकी हर लिहाज से वो इफ्रा के काबिल है। खैर, इस बात का फैसला तो हम मिलने के बाद करेंगे। फुरकान, फैसला लड़के के हक में ही होगा। मैं पीछे नहीं हटूंगी। इफ्रा, अरे मेरी गुड़िया, अब इस चेहरे से उदासी दूर कर लो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या मतलब भाभी, हम समझे नहीं। मैं समझाती हूँ। देखो इफ्रा, हर लड़की का ये ख्वाब होता है कि उसकी शादी हो जाए, उसका अपना घर बार हो, एक मोहब्बत करने वाला शौहर हो जो उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करे। किस्मत ने तुम्हारा ये ख्वाब पूरा कर दिया है। वो है ना हमारी रिश्ता करवाने वाली आंटी, वो तुम्हारे लिए इतना अच्छा रिश्ता लेकर आई है कि क्या बताऊं। मैं तो कहती हूँ ये लड़का नहीं, हीरा है, हीरा। ये देखो। क्या हुआ, लड़का पसंद नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो क्या फर्क पड़ता है। जो फैसला भी होगा मेरी और फुरकान की मर्जी से ही होगा। अब तो यही तुम्हारा नसीब भी है और यही तुम्हारा मुकद्दर। चुप, एक लफ्ज भी अपने मुंह से मत निकालना, क्योंकि फुरकान भी उस लड़के से मिलने पर राजी है। और वैसे भी मैंने तो तुमसे पूछा था कि बता दो अपने आशिक के बारे में, लेकिन तुमने तो कुछ कहा नहीं। तो अब ये फजूल की शक्लें बनाना, ये उदासी और ये मगरमच्छ के आंसू ना अपने पास रखो। मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। अब जो कुछ भी होगा हमारी मर्जी से होगा। अब यही तुम्हारा मुकद्दर है और तुम्हें इसे अपनाना पड़ेगा, समझी? या अल्लाह, ये जिंदगी मुझे किस मोड़ पे ले आई है। मैं तो अपनी बेगुनाही तक साबित नहीं कर सकती। एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। क्या
क्या करूं मैं? हाँ, हरीम से कहती हूँ कि वो कल सीधा मेरी तरफ आए। उफ़ अल्लाह, मैं ये सब किसको बताऊं? हरीम को? क्योंकि फुरकान भाई तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं। हाँ, अच्छा हुआ तुमने फोन ऑन कर लिया, वरना मैं तुम्हारे भाई को कॉल करने वाला था, समझी? और आइंदा फोन बंद मत करना, समझी तुम? सर, अब तो हमारा पीछा छोड़ दें। कुछ दिनों बाद हमारी शादी होने वाली है। ओह, शादी होने वाली है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। इससे पहले हमें एक दफा मिलना है। कल सुबह ठीक 10 बजे होटल डिलक्स में तुम्हारा वेट करूंगा। कमरा मैंने बुक करवा लिया है, बस यही बताने के लिए कॉल की थी तुम्हें मैंने। और सुनो, 1 मिनट भी लेट मत होना। अगर तुमने ऐसा किया तो वीडियो सबसे पहले तुम्हारे भाई को और उसके बाद तुम्हारी भाभी को सेंड करूंगा। अब ये तुम डिसाइड करो कि तुमने पूरी जिंदगी जो है अपने शोहर के साथ हंसी खुशी गुजारनी है या फिर इस बदनामी के साथ लोगों से मुंह छिपाती फिरोगी। एक बार मुझसे मिल लो, उसके बाद नहीं करूंगा तुम्हें मैं तंग। सोचने के लिए तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, समझी? बाय। इफ्रा, 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 वाह भाई वाह, क्या बात है इफ्रा। मैं वहां किचन में काम कर कर के हलकान हो रही हूँ और ये महारानी यहाँ आराम फरमा रही है। और काम भी क्या है? काम ये है कि तुम्हें ही देखने के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं शाम में। उठो उठो जल्दी, मेरे साथ चलकर हाथ बटाओ। बल्कि हाथ भी क्या बटाना है, अब जितना काम रह गया तुम्हें अकेले को करना पड़ेगा। बहुत कर ली मैंने मेहनत मजदूरी। तुमसे बात कर रही हूँ, क्या हो गया तुम्हें? उठो, आखिरी दफा कह रही हूँ तुम्हें, उठ जाओ बस, बहुत हो गया। अरे मैं यहाँ बोले जा रही हूँ और इस लड़की की कान पर जू भी नहीं रेंग रही। क्या हो गया तुम्हें? इफ्रा, मैं कह रही हूँ अभी के अभी उठ जाओ। इफ्रा, इफ्रा की बच्ची उठो। इफ्रा, इसकी तो सांस भी नहीं चल रही। फुरकान, फुरकान, फुरकान जल्दी आइए। क्या हुआ है? वो इफ्रा को मैं उठाने आई थी तो देखिए
इफ्रा, गुड़िया होश में आओ। इफ्रा, इफ्रा ये क्या किया आपने? या अल्लाह ये क्या हो गया? किस्मत भी क्या खेल खेल रही है हमारे साथ। इफ्रा होश में आइए। इफ्रा, इफ्रा। भाई हद हो गई, ये कोई तरीका है? अगर कोई बात थी, कोई मसला था तो मुझे बताती। चलो मुझे ना बताती, मैं तो पराई ठहरी ना, हमेशा की भाभी जो हूँ। आपको तो बताती, आप उसके भाई हैं, वो भी सगे। बस कर दो, खुदा के लिए चुप हो जाइए आप। ये वक्त इन बातों का नहीं है। इसकी नफ्स चल रही है, हमें इसको फौरन अस्पताल लेकर जाना चाहिए। हाँ, लेकिन सुने, अस्पताल तो हम ले जाएंगे, लेकिन ये तो पुलिस केस है। पुलिस के सवालों का जवाब कौन देगा? ऐसा करते कि इसको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल ले सकते हैं, कम से कम आप पुलिस का झंझट तो नहीं होगा। हाँ, आप सही कह रहे हैं। भले वहां पे बहुत सारे पैसे खर्च हो जाए, कोई बात नहीं, भले हम कंगाल हो जाए, लेकिन हमारी बदनामी किसी को कानों कान तक नहीं खबर होनी चाहिए उसकी। आप जाके किसी एम्बुलेंस को फोन कीजिए। हाँ हाँ। इफ्रा, इफ्रा होश में आइए। अरे पानी नहीं आ रहा है। यहाँ भी नहीं आ रहा, क्या चक्कर है ये? मॉम, 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 पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे। क्यों मुसीबत है इस घर में? कभी पानी नहीं आता है, कभी लाइट नहीं होती है। मुझे नहाना था। मॉम, मॉम, मुझे नहाना है, कहीं पे भी पानी नहीं आ रहा है। मॉम, अरे क्या हुआ है? क्यों चिल्ला रही हो? मॉम, आए दिन नई मुसीबत आती है इस घर में। पानी नहीं आ रहा, अब क्या करूं मैं? खुदाया, आज तो मंगल है। मंगल है तो क्या? यहाँ मंगल को पानी नहीं आता, मुसीबत मारा। और तो और मैं कल मोटर चलाना ही भूल गई। या अल्लाह। मॉम, आपका क्यों दिमाग इतना कमजोर होता जा रहा है? सारे खसारे तो मेरी जिंदगी पे टूट रहे हैं ना। दिमाग तो मेरा मुआफ होना चाहिए ना, खराब होना चाहिए। आपसे अगर काम नहीं होता मुझसे कह दिया करें, मैं खुद कर लूंगी। अब नहाना था मुझे, कैसे नहाऊं? हाँ मानो मुझे घिन आ रही है मुझे अपने आप से। नहाना था मुझे। अरे पानी का कैन पड़ा है, मैं तो नहाने जा रही हूँ, ये पकड़े हैं। अरे दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये तुम्हारे पापा के पीने का पानी है, इतना महंगा आता है, पैसे नहीं हो रहे हैं मेरे पास। मुझे ये बातें सुनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मुझे नहाना है, मैं नहाऊंगी। सारी आजमाइशें आप सब लोगों ने मिलकर मुझसे ही नहीं है क्या? मेरे पास कोई हराम के पैसे नहीं आ रहे, मैं और पानी नहीं ले सकती तुम्हारे पापा के लिए। और आपने दुनिया जहान की सारी बातें मुझे ही सुनानी है ना? मैंने नहाना है, मैं जाऊंगी नहाने। मदद करा दे मेरी, पहली मेरी तबीयत खराब है, बीमार हूं मैं कितना। मरो, नहाओ, जाओ। बाप मरता है तो मर जाए तुम्हारा। वाह ब्रो, मैं कहती हूँ ना, मेरे भाई तो बहुत लकी हैं। देखो किस्मत कैसे कैसे मेहरबान हो रही है। हमें एक और हीरा जैसी भाभी ढूंढ के ला दी। नहीं यार, हीरा मैंने नहीं, फिजा ने ढूंढा। मुझे तो ये फील होने लगा है कि शेर फारिग बैठा है और शिकार उसके पास फेंका जाने लगा। वो क्या है ना कि असल मजा तब आता है कि जब शिकार भी खुद किया हो और खुद ही खाने को मिले, जैसे मानूर और समामा। हाँ, वो दोनों तो अपने अंजाम को पहुंच गए। अब इस नए शिकार के बारे में सोचो। इस दफा लंबा नहीं सोचेंगे मामा, शॉर्ट टर्म मामला है, शॉर्ट टर्म ही निपटाएंगे। हाँ, लग तो ऐसे ही रहा है कि ये शिकार हमें टफ टाइम नहीं देगा। वैसे भी लड़की के माँ बाप तो है नहीं, और सोने पे सुहागा लड़की एक टांग से माजूर भी है। बिल्कुल आइडियल बहू, ना कोई रिस्क ना कोई खतरा। देखो एक बात याद हो, यहाँ पर खतरा दिख ना रहा हो, महसूस ना हो रहा हो, वहीं पर सबसे ज्यादा खतरा हो। So we have to be really careful. वैसे हमारी फिजा है बड़ी होशियार, डेंजर जोन से दूर ही रहती है। लेकिन होशियार है
तभी तो हमारे गैंग का हिस्सा है ना। ये भी सही। ये चाय कहाँ रह गई है? आ गई। वेलकम वेलकम। कहाँ जा रही हो? चाय कौन बनाएगा? मुफ्त की रोटियां खाने की बहुत आदत पड़ गई है। चलो चाय बनाओ। चलो। गुड गर्ल। जल्दी। हाँ, पहले तो बड़ा बोल दी, अब बोलो ना। पहले तो बड़ी तड़ियां दे रही थी, पुलिस के पास चली जाऊंगी, पोल खोल दूंगी। क्या हुआ? हाँ, बहुत जालिम लोग हैं आप लोग ऐसे। इन मासूम चेहरों के पीछे किस कदर जालिम लोग हैं। नॉट गुड। चलो बेटा जल्दी, शाबाश, वेरी गुड। वहां कहाँ जा रही हो? हाँ, पुलिस वालों के पास नहीं जाना तुम्हें, हमारी इंफॉर्मेशन देने। चलो जाओ। अरे जाओ ना, मैं कह रहा हूँ तुमसे। रानिया तुम बोलो। भाभी जाओ। नहीं, मुझे नहीं जा। अरे जाओ, आई एम सीरियस। गो, यू आर फ्री टू गो। जाओ जाओ। अरे जाओ ना। मैं आपके पढ़ती हूँ, मुझे घर जाने दे मेरे। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मैं खुद भूल जाऊंगी मेरे साथ क्या हुआ। मुझे मेरे घर जाने दे, मुझे मेरे घर जाने दे, प्लीज प्लीज मुझे घर जाने दे। मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर जाना है। जाओ ना, सामने दरवाजा है, खुला है। मुझे मेरे घर जाने, खुदा के लिए मुझ पे रहम करे, इतना जुल्म ना करे। मुझे मेरे घर जाने दे, खुदा के लिए। मुझे मेरे घर जाना है, प्लीज मुझे जाने दे आंटी, मैं हाथ छोड़ रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है एक बार तुमसे धोखा खाने के बाद दोबारा धोखा खाएंगे? हाँ, नॉट हैपनिंग। चलो जाओ किचन में और किचन साफ करो। गो, उठो। हाँ, बड़ी बड़ी बातें। एक्टिंग सीख गई है नहीं? माफ कर दे। हमें धोखा देगी तो प्राइस तो पे करनी पड़ेगी। अच्छा, तो तुम हो समामा की माँ और ये है वो इलाका जहां वो रहती थी। तुम दोनों माँ बेटी मिलके अपनी असलियत मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे। क्या लगता था मैं तुम लोगों तक कभी पहुंच नहीं पाऊंगी? तुम्हारी बेटी ने मुझसे मेरी खुशियां छीनने की कोशिश की, छीन ली, हो गई खुश, मिल गया सुकून। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों को, सबको खत्म कर दूंगी। देखो, मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं है, उसको इस गलत रास्ते पे मैंने लगाया था। तुम मुझे माफ कर दो। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ खो गई है, मिल भी नहीं रही। माफ कर दो, माफ कर दू तुम्हें? कैसे माफ कर दू? तुम्हारी बेटी ने मेरी दोस्त बनके मुझे धोखा दिया, मेरा घर तबाह किया,
यहाँ तक कि मेरे घर में चोरी की, दोस्त बन के मेरी पीठ में छुरा खो पाए उसने, मैं तुम्हें माफ कर दूं। अगर समामा हमारे दरमियान ना आती तो उमर की असलियत बहुत पहले ही मुझ पे खुल जाती। कम से कम मैं इतना बड़ा नुकसान उठाने से तो बच चुकी होती ना। तुमसे बुराई करने की सजा मैं भुगत रही हूँ, पल पल पछता रही हूँ। समामा मेरी इकलौती औलाद है और पता नहीं किस हाल में है। समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ। मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। और हाँ, मैं और तुम एक ही कश्ती के सवार हैं। हम दोनों को बर्बाद करने वाला एक ही शख्स है। तुम्हारी आखिरी बार समामा से कब बात हुई थी? उसने तुम्हें कुछ बताया कि वो कहाँ रहती है, क्या कर रही है? कुछ तो बताया होगा ना। और मैंने पुलिस को भी सब कुछ बता दिया और तुमसे भी कुछ झूठ नहीं बोलूंगी। ना जाने मेरी बेटी कहाँ होगी। अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करना। क्यों नहीं बताया आपने हमें? क्यों छुपाया हमसे? क्या हमारे और आपके दरमियान इतनी दूरियां आ गई थी? क्या आपकी आवाज हमारे कानों तक नहीं आई? हमारी बहन फरिश्ते की तरह पाक साफ, कोई दाग नहीं है उसके दामन में। आपने कितनी कोशिशें की अपनी बेगुनाही साबित करने की, कितना चीखी, कितना चिल्लाई, लेकिन हमने आपकी एक बात नहीं सुनी। क्यों किया हमने ऐसा? इन्हीं हाथों में हमने उन्हें झूला और इन्हीं हाथों से हमने किस बेरहमी से आपको मारा। नफरत हो रही है। क्यों किया हमने ऐसा? क्या इतनी दूर हो गए हम? आप दूरियों की बातें ना करें, क्योंकि आप दोनों के दरमियान मैंने दूरियां नहीं डाली। आप तो जानते हैं इफ्रा को ही शौक था जॉब करने का। ऊंचा उड़ना चाहती थी वो, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहती थी। फिर ऐसे कामों में ऐसा तो होता ही है। बस कर दें, बस कर दें इल्जाम लगाना हमारी बहन क्यों? क्या 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 इल्जाम मैं लगा रही हूँ? फुरकान, कुछ होश के नाखून लें। जो बात मैं कह रही हूँ ना, आप मुझे तो डांट कर चुप करा देंगे। जब कल को पूरी दुनिया बोलेगी तो किस किस की जबानें खींचेंगे आप? चुप कर दे, कुछ नहीं सुनना मैं आपकी बकवास। ठीक है भाई, माफ रखे मुझे, कर रही हूं मैं भी चुप। अल्लाह, ये दिन भी आने थे। कोठी पे मुलाजिम काम करते थे, क्या शान थी। अब यहाँ खुद झाड़ू पोछे लगा। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह, क्या दिन दिखा दिए तूने मुझे। मुझसे तो झुका भी नहीं जाता सीधी तरह से। अच्छा, अल्लाह बेड़ा गर्क हो। आलिया आपा, तुझे अल्लाह पूछेगा, तूने जरा रहम ना खाया बहन पे। आए घुटने भी गंदे हो गए। आ रही हूँ, रुको रुको। अरे रुक जा ना, आ रही हूँ मेरी माँ, रुक जा। क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? हाय अल्लाह, तुम्हें तो ठंडे पसीने आ रहे हैं।
पानी लेके आती हूँ। कितनी मर्तबा कहा है कि बाहर ना निकला कर इतनी गर्मी में। अल्लाह, ठंडे पसीने आ रहे हैं मेरी बच्ची को। पानी पी जल्दी से। कितनी बार कहा है धूप में मत निकला कर, लेकिन सुनती नहीं हो तुम मेरी बात। मैं ठीक हूँ मैं। मुझे मालूम है कि अपना हाल मुझे खुद ही सुधारना है। किस्मत पहले ही बहुत बुरा कर चुकी है। समामा की अम्मी से बात हुई तुम्हारी? उमर के बारे में कुछ बताया उन्होंने? बहुत कुछ है? आराम से बताऊंगी आपको। नहीं, मुझे अभी बताओ ना। साजदा बेगम की आखिरी बार बात हुई थी उससे, और उमर का नया नंबर साजदा बेगम के जरिए ही पुलिस को मिला है। साजदा बेगम की सूरत में मुझे तो उम्मीद की किरण नजर आई है, और आज ये भी राज खुल गया कि उमर और गौहर बेगम इस वक्त हैदराबाद में मौजूद है। अल्लाह, कितने फ्रॉडिये निकले ये लोग। अब तुम उनसे मिलने हैदराबाद जाओगी? उमर को ढूंढने मुझे अगर जहन्नुम तक भी जाना पड़ा ना, जरूर जाऊंगी। आप झुलसने से डरती होगी, मैं नहीं। आपने हार मान ली होगी, मैंने नहीं, और ना ही कभी मानूंगी। उमर, हम सब आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं। समामा के बारे में तुमने क्या सोचा है? उसे हम अपने साथ तो ले जा नहीं सकते। क्या करना है इसका? उसका क्या होना है मामा? उसे कमरे में लॉक कर देंगे, उसके खाने पीने का सामान छोड़ेंगे, तब तक मैनेज करेगी। वापस आके देखते हैं जो करना होगा। थोड़ा उसकी टेंशन लेना, चले। क्यों किया गुड़िया आपने ऐसा? क्यों अपने आप को इतना तकलीफ में डाला? आपको याद है ना, बचपन में आप इंजेक्शन लगने से कितना डरती थी, और अब क्यों किया आपने ऐसा? क्यों अपने आपको इतनी अजियत में डाला है? नहीं करना चाहता। आशा, मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची है, और मैं ये भी मानती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाए, लेकिन आज मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। आशिर, मैं सिर्फ एक बार हैदराबाद जाना चाहती हूँ, और वहां जाकर मैं उमर को ढूंढना चाहती हूँ। तुम्हारा वाकई दिमाग खराब हो गया। क्यों? आपको कोई शक है क्या? शक नहीं, अब यकीन हो चुका है। अकल से पैदल हो चुकी हो तुम। उमर को ढूंढने तुम हैदराबाद जाओगी अकेली? हैदराबाद कोई छोटी मोटी कॉलोनी नहीं है, एक बड़ा शहर है। इंसानों का जंगल है वहां पे। एक इंसान को वहां कैसे तलाश करोगी, जबकि तुम्हें उसका कोई अता पता मालूम नहीं है? कुछ भी करूंगी, किसी भी तरह से मैं उसे ढूंढ लूंगी। माही, तुम्हें साजिदा बेगम से मिलना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने बता क्या दिया कि उमर हैदराबाद में? तुम्हारे सर पर भूत सवार हो गया कि हैदराबाद जाकर उमर को तलाश करोगी। बेवकूफी की इंतहा है। कैसे तलाश करोगी? ये मुमकिन नहीं है, नामुमकिन बात है ये। कुछ भी हो, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं उमर को उसके कैफरे किरदार तक पहुंचा कर रहूंगी। और मेरी आशिर से भी बात हुई है, वो जरूर मेरा साथ देगा। और अब आप मुझे मना मत कीजिएगा, क्योंकि मैं जरूर जाऊंगी। फुरकान की मामू की कॉल आ रही है बार बार, और अभी भी फोन बज रहा है।
कल से हमें कितनी दफा वो फोन कर चुके हैं। ऐसा ना हो कि उन्हें इकरा के बारे में कुछ सुनगुन हो गई हो। कहीं आपने कुछ? नहीं नहीं, अल्लाह की कसम मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। आप ये संभाल लेना, बात करें उनसे। क्या कहें उनसे? हेलो मामू जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अरे भाई मैं तो ठीक हूँ, लेकिन कल से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रहे हो? वो दरअसल मामू हमारा फोन खराब हो गया है, तो आपकी आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए आपसे बात नहीं हो सकी। अच्छा ठीक है, ये बताओ इफ्रा कहाँ है? उसका भी फोन बंद जा रहा है, मेरी बात तो कराओ। मामू वो इफ्रा तो नहीं है यहाँ पर। तो फिर कहाँ है? वो मामू दरअसल वो अपनी किसी दोस्त के साथ मार्केट गई हैं कुछ शॉपिंग करने। अच्छा ठीक है, वो आ जाए तो मेरी बात कराओ उससे, बहुत दिन से बात नहीं हुई। रात मैंने ख्वाब में आपा को भी देखा था, वो मुझसे कह रही थी कि इफ्रा इतनी परेशान है और तुम यहाँ इस तरह से बैठे हुए आराम से। सच पूछो तो ख्वाब देखने के बाद मैं बहुत परेशान हो गया। अल्लाह जाने उस ख्वाब की ताबीर क्या हो। मामू वो इफ्रा बिल्कुल ठीक ठाक है, घर आती हैं तो हम आपकी बात कराते हैं उनसे। तुम देखो सच बताना, मुझसे कुछ छुपाना मत, ठीक है? अरे मामू आप बिल्कुल फिक्र ना करें, वो बिल्कुल ठीक ठाक है, खुश हैं, बल्कि रोज खुशी खुशी स्कूल जाती हैं, अपनी जॉब को भी एंजॉय कर रही हैं। आप फिक्र ना करें। वो दरअसल मार्केट जाते हुए अपना सेल फोन यहाँ भूल गई हैं, वरना आपकी उनसे बात हो जाती और आपको भी तसल्ली हो जाती। अच्छा ठीक है, वो घर आ जाए तो उससे कहना मुझे कॉल बैक कर। जी 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 मामू, हम बात कराते हैं आपकी उनसे जैसे ही वो घर आते हैं। और तुम सुनाओ, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? वो मामू पहले तो काफी अच्छा था, लेकिन आजकल मार्केट बहुत ठंडी है, इसलिए हमारा कारोबार भी काफी ठंडा है। लेकिन चलो खुदा का शुक्र है कि मेरा काम सही चल रहा है और आशिर उसे सही तरह से हैंडल कर रहा है। ये सब उसी का कमाल है। वो उसने जो एप्लीकेशन बनाई थी, इसी की वजह से आपका वर्कशॉप इतनी तरक्की कर रहा है माशाल्लाह। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, वो लड़का वाकई बहुत काबिल और एतबार वाला है। मैं खैर बाद में तुम्हें फोन करके तफसील से बात करूंगा, ठीक है? खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। बात बन गई ना फुरकान? उन्हें पता तो नहीं चला? लीजिए जनाब, चाय आ गई। क्या बात है, क्या सोच रहे हैं? कुछ परेशान भी लग रहे हैं। मैंने तुम्हें सुबह अपने ख्वाब के बारे में बताया तो था। जी जी मुझे याद है, आपने बताया था कि आपकी बहन ख्वाब में आई थी। वो बता रही थी कि इफ्रा परेशान है, आप पे नाराज हो रही थी। हाँ, ख्वाब देखने के बाद मैंने इफ्रा को कॉल की थी, मगर उसका नंबर बंद था। फिर मेरी फुरकान से बात हुई, वो कह रहा मार्केट गई हुई है। जब भी मैं फोन करता हूँ वो कहता है कि वो सो रही है या बाहर गई हुई है। अब इतनी जल्दी कौन सोता है भला? मुझे लगता है कि फुरकान मुझसे झूठ बोल रहा है, कुछ छुपा रहा है मुझसे। क्या मतलब इस बात का? वो आपसे क्यों झूठ बोलेगा भला, और क्या छुपा रहा होगा आपसे? भाई हो सकता है वो सही कह रहा हो, इफ्रा मार्केट ही गई हो अपनी सहेली के साथ। मेरा दिल नहीं मान रहा है, उसके लहजे में भी कुछ परेशानी थी। हाँ तो ठीक है, आप दोबारा बात कर लीजिएगा। नहीं, मैं बात नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट जाऊंगा हैदराबाद।
आप सुबह सुबह कैसे घर का रास्ता भूल गए? समरा भाभी का उनको भी ले आते। हाँ। हम मिल के अंडे पराठे का नाश्ता करते हैं। छुट्टी का दिन है ना, तो मेरा दिल करता है चटपटा सा नाश्ता। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। अरे वालेकुम सलाम। उस्ताद खैरियत, आज छुट्टी के दिन आप यहाँ सब ठीक तो है? अरे भाई हाँ सब ठीक है, बस मुझे कहीं जाना था, मैंने सोचा तुम्हें अपने साथ ले चलो। जी जी हुक्म करें, कहाँ जाना? मैं बस अभी चेंज करके आता हूँ। भाई मैंने अपने भांजे के पास हैदराबाद जाना है। अब सफर इतना दूर है, मुझसे होता नहीं, और वैसे भी मुझे साथ कोई बातें करने वाला तो चाहिए ही नहीं। जी मैं आता हूँ। ओके। और सब ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। आप चाय पिए ना, ठंडी हो रही है। अच्छा सुनो, अपने भाई से कहो कि जल्दी से तैयार हो जाए, मुझे ऑफिस भी जाना है, फिर वहां से निकलना। जाओ शाबाश। अभी देख के आती हूँ। आशिर भाई, आशिर भाई, उस्ताद जावेद आपका इंतजार कर रहे हैं, कब तक जाएंगे? वैसे आपको बहुत लंबी ड्राइव करनी है। यार अदीना, अजीब इत्तेफाक है, उस्ताद जावेद मुझे अपने साथ हैदराबाद जाने को कह रहे हैं और मानूर के मुजरिम भी उसी शहर में छुपे बैठे। तो फिर ये इत्तेफाक तो संगीन भी हो सकता है। जब से मानूर को पता चला है कि उमर और गौहर बेगम का नया ठिकाना उस शहर में, वो तो इस जिद पर अड़ी हुई है कि मैं वहाँ खुद जाकर उन्हें तलाश करूँ। मेरी तो कोई बात समझ ही नहीं आ रही उसे लगता है कि शायद मैं जानबूझकर उसकी हेल्प नहीं कर रहा। आशिर भाई, आप उसकी ये गलतफहमी कायम रहने दें। जावेद भाई के साथ जिस काम के लिए जा रहे हैं आप वही करें, और ये मुजरिम को पकड़ना ये काम आप पुलिस पे छोड़ दें। अगर उस्ताद जावेद मेरे साथ ना जा रहे होते तो शायद मैं उसे अपने साथ ले भी जाता। खामखा मुझसे इतना नाराज हो रही है, अजनबियों की तरह बर्ताव कर रही है। आखिर मैंने उसका बिगाड़ा क्या है यार? आशिर भाई, आपने भले कुछ ना बिगाड़ा हो उसका, मगर आने वाले वक्तों में वो आपका सब कुछ बिगाड़ सकती है, ये मैं बता दूं आपको। अब जाएं, आप तैयार हो, इंतजार कर रहे हैं। वेट का हाँ छोटा सा किचन, कैसे गुजारा होगा यहाँ पे? कभी पानी नहीं आता, कभी बिजली नहीं होती। चल गई, पता नहीं कहाँ से बंद होती। बेटा तुम भी आ जाओ ना, बैठ के मेरे साथ नाश्ता करो। मुझे नाश्ता नहीं करना, भूख नहीं है मुझे। इधर आओ, बैठो यहाँ। क्यों नहीं करना नाश्ता? मौ, सारे काम पड़े हुए, किचन में आपने बर्तनों का ढेर देखा है, वो भी धोना है, फिर पूरे घर की डस्टिंग भी करनी है। मासी तो कोई है नहीं ना, सारे काम मुझे ही करने। काम कर करके मेरे हाथ देखे आपने कैसे खुरदरे हो गए, नाखून तक टूट गए मेरे। सदके जा, कितने नाजों से पाला था हमने अपनी बच्ची को। तुम परेशान नहीं हो, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह फिर से सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पापा फिर से बिजनेस करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मेरी बेटी को एक एक चीज के लिए नहीं तरसना पड़ेगा। ये बर्तन, झाड़ू, पोछा कुछ भी तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। मुझे खुद तरस आता है तुम पर, कितने नाजों से पाला था तुम्हें। हाथों का क्या हाल हो गया तुम्हारा। पता नहीं वो दिन कभी वापस आएंगे भी या नहीं।
और अगर आएंगे तो कब आएंगे? जरूर आएंगे, अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होते। तारिक, आप भी बाहर आ जाए ना, हिम्मत कर लें, हमारे साथ नाश्ता करें, नाश्ता ठंडा हो रहा है। मॉम, मैं बाबा को लेकर आती हूँ। जाओ। या अल्लाह, तारिक को हिम्मत दे दे। इन दिनों का तो कभी सोचा भी नहीं था, उसे अपनी बेटी की ये हालत देखी नहीं जाती। कैसे फूलों की तरह रखा था मैंने इसको, और आज मेरी बेटी झाड़ू पोछा करती है, दिल फटता है मेरा। क्या करे वालिद। बस मेरे बहन और बहनोई जब से फौत हुए हैं तो हैदराबाद आना जाना ही कम हो गया, और फिर कुछ मेरी मसरूफियात भी बहुत ज़्यादा, दूर भी बहुत लगने लगा है, और रश तो तुम जानते ही हो कैसा है। लेकिन रिश्ते नाते तो मिलने मिलाने से ही कायम रहते हैं ना। हाँ, कहते तो तुम ठीक ही हो, लेकिन क्या करूं, मजबूरियां भी तो हैं। लेकिन लगता है तुम भी शहर से कम ही बाहर निकलते हो मेरी तरह। जी उस्ताद, क्योंकि मेरा तो सारा खानदान ही कराची में आबाद है। हाँ। वैसे आपकी बहन के कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा है और उसका नाम है फुरकान, वो शादीशुदा है, और इफ्रा छोटी है, बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी, बहुत पढ़ी लिखी, सलीका शार, सुलझी हुई लड़की। ओहो, मैं देखो फोन करने ही भूल गया, उसको बता तो दूं कि मैं ले, तुम मुझे गाड़ी में याद दिला देना, मैं उनको फोन कर दूंगा। अफरा तो मुझे देखकर बहुत खुश होती है। चलिए। आज तुम चलाओगे? जी जी मैं चलाऊंगा, आप में। क्या बात है फुरकान, आप इतने परेशान क्यों? और फोन पे किससे बात कर रहे थे? जावेद मामू का फोन था। वो तो सही है, लेकिन ये आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? मामू यहीं आ रहे हैं हमारे घर, रास्ते में, और उनके साथ कोई मेहमान भी है। आपके मामू आ रहे हैं? कोई मौत का फरिश्ता तो नहीं आ रहा जो आप इतने परेशान हो रहे हैं? वैसे एक बात तो बताएं, आपने अपने मामू को इफ्रा के बारे में बताया? नहीं, हिम्मत नहीं हुई हमारी, लेकिन हमें यकीन है वो इफ्रा के लिए ही आ रहे हैं। तो अच्छा है ना, आने दें उन्हें, आए और आकर देखें अपनी भांजी के करतूत। खुदा के लिए उनके सामने ये कहानी खोलने की कोई जरूरत नहीं है आपको, बल्कि अपना मुंह बंद ही रखें तो अच्छा होगा। फुरकान, अब मैं अपना मुंह बंद नहीं रखूंगी। और एक बात तो बताएं, आप इतने शर्मिंदा क्यों हो रहे हैं? आपने तो कुछ नहीं किया। आपकी इस बहन को ना अपने इस कारनामे पर शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ तो भाई उल्टी गंगा बह रही है। इफ्रा को इस हाल में देख के मामू पता नहीं क्या सोचेंगे, कि शायद हमने अपनी जिम्मेदारी सही तरह नहीं निभाई। भाई हमने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी, और आपकी लाडली बहन, उससे तो हमारी इज्जत तक नहीं संभाली गई। खुदा के लिए ताने देना बंद कर दें, और अभी ये सोचें जावेद मामू को इफ्रा के बारे में क्या बताना है, उन्हें कैसे मुतमईन करेंगे हम। आप कुछ बोले भी, आप क्या करना है आखिर? और भाई ये दवाइयाँ ये दे दीजिए। ये वाली दवाई का पत्ता भी रख दीजिएगा। ये रख लीजिएगा, और जो बकाया पैसे मुझे दे दें।
मैडम पैसे तो ज्यादा बनते हैं, आपने पैसे कम दिए हैं, 4200 रुपये बनते हैं। क्या 4000 की दवाइयाँ? आप एक काम करें, आपकी दवाइयाँ रख लें, मैं एक आध दिन में ले जाऊँ। ठीक है। आइए मामू। अरे आपने बिला वजह तक तकलीफ की, इतना लंबा सफर तय करके आए। वैसे भी कुछ अरसे में हम आने वाले थे आपकी तरफ इफ्रा को लेकर। मामू आपने तारुफ नहीं कराया। अरे भाई ये आशिर हैं, वही आशिर जिन्होंने मेरे वर्कशॉप की ऐप बनाई थी, और बल्कि मेरा सारा कारोबार भी यही संभाल रहे हैं, मेरे बच्चों की तरह है बिल्कुल। माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। मामू आपका सामान कहाँ है? वो तो गाड़ी में है। ये इतनी खामोशी क्यों है घर में? इफ्रा कहाँ है? और अबीर भी दिखाई नहीं दे रही। वो मामू आप थक गए होंगे, नहा धो के फ्रेश हो जाएं और कुछ खा पी लें, जब तक इफ्रा और अबीर भी आ जाएंगे। ये आखिर चल क्या रहा है यहाँ? तुम सच सच बताओ, इफ्रा कहाँ है? पिछले पूरे हफ्ते में तुम्हें फोन करता रहा, तुमने मेरी बात नहीं करवाई उससे। आई एम सॉरी मामू, हमने आपसे झूठ बोला था। इफ्रा की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तो यहाँ इफ्रा से मिलने आया था। आखिर हुआ क्या उसको? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ ना कुछ हुआ है। मेरा दिल गवाही दे रहा था और आपा मेरे ख्वाब में आ रही थी। मामू सिर्फ आपकी परेशानी के ख्याल से हमने आपको नहीं बताया। अच्छा ठीक है, अब मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। मामू आप इतना लंबा सफर करके आए, थक गए होंगे। पहले नहा धो के फ्रेश हो जाएं, खाना खा लें, फिर चलते हैं। और आशिर भी ड्राइव करके थक गया होगा। देखो मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, रास्ते में एक होटल से हमने खाना खा लिया था। मुझे तुम इफ्रा के पास लेके चलो, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। और आशिर तुम बैठो, रेस्ट करो, चाय वगैरह पियो, मैं हॉस्पिटल से होकर आ रहा हूँ। उस्ताद आप बेफिक्र रहें, मैं ठीक हूँ। आप जाएं, अगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं भी आ जाऊंगा। ठीक, चल तुम बैठो। आ रही हूँ। इतनी जल्दी आ गई? मेडिसिन कहाँ है? नहीं मिली, मेरे पास सिर्फ 500 रुपए थे। बिल पढ़ने में गलती हो गई थी, दवाइयाँ कोई 4200 की आ रही थी। दवाइयाँ दुकानदार को वापस करते वक्त मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। नजरें तक नहीं मिलाई जा रही थी मुझसे। अल्लाह कभी किसी को भी गरीब ना करे और मोहताज, खास तौर पे कभी किसी को मोहताज ना बनाए किसी पे। चुप कर, चुप, दिल पर मत लो। देखो वक्त सदा एक सा नहीं रहता। अगर वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। अल्लाह ने चाहा तो अच्छे दिन वापस पलट कर जरूर आएंगे बेटा। लाखों रुपए मैं खड़े खड़े शॉपिंग पे यूं ही खर्च देती थी। और अब हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं चंद हजार की मामूली सी दवाइयां बाबा के लिए ले सकूं। तुम ज्यादा सोचो मत, आशिर आएगा ना तो उससे मेडिसिन मंगवा लेंगे। चलो मैं तुम्हें नींबू पानी बना के देती हूँ। आजा मेरा बच्चा, आज
फुरकान, मामू को शक तो नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और वो जो मेहमान उनके साथ आया वो भी बेचारा अकेला घर में बैठा है। आप ऐसा करें, आप मामू को अपने साथ घर ले जाएं। मैं भी रात तक पहुंच जाऊंगी। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हैं अभीरा? इफ्रा की कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम दोनों इसको अकेला छोड़कर जाएं। किसी ना किसी को यहाँ रहना बहुत जरूरी है। सही कह रहे हैं आप, लेकिन मामू का क्या करें? हाँ? मुझे खा जाएगा। इफ्रा होश में आइए। फुरकान, फुरकान आप छोड़े इसे, जाके डॉक्टर को बुलाए, मैं देख लेती हूँ। जाए फुरकान, आप जाए। अरे चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, पूरा अस्पताल सुन रहा है, चुप कर जाओ। मुसीबत कहीं की। जी बहुत शुक्रिया। जी जी, इंशाल्लाह जरूर मुलाकात होगी फिर। जी, खुदा हाफिज। किसका फोन है? अब खाला की कॉल थी, कह रही थी उनका बहुत दिल चाह रहा है हमसे मिलने का, लेकिन फिर अदीना कहने लगी कि जब आशिर भाई वापस आ जाएंगे तो फिर सब मिलेंगे। ये अदीना जो है ना, सारी फसाद की चल रही है। आलिया बाजी को कभी हमारे घर नहीं आने देगी, जानती हूँ मैं इसको अच्छी तरह। पता नहीं क्या उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाती रहती है बाजी को, जानती नहीं है इसको हमारे खिलाफ कितना जहर उगलती है। पता नहीं समझती क्या है अपने आप को। छोड़े ना मॉम ये सारी पुरानी बातें, इन्हीं बातों को तो याद कर करके मेरा दिल चलता रहता है। दिल जलाने से क्या फायदा मानो, गुजरा वक्त था गुजर गया। देखो अगर अच्छा वक्त नहीं रहा तो ये बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। अच्छे दिन जरूर आए, दिल छोटा मत करो, सब्र और तहम्मुल से काम इंशाल्लाह। खाक अच्छे दिन, मुझे तो उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही। आएंगे अच्छे दिन, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, क्यों परेशान होती? किसी को तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं करनी। ये बताओ आलिया बाजी ने आशिर के बारे में क्या बताया, कहाँ गया वो? हाँ कह रही थी कि वो आशिर उस्ताद जावेद के साथ हैदराबाद गया है। वहाँ क्या करने? वो उस्ताद जावेद को हैदराबाद जाना था अपने भांजा और भांजी से मिलने के लिए। इतना लंबा सफर है, वो गाड़ी खुद नहीं चला सकते, इसीलिए आशिर को साथ लेकर गए। अच्छा ये बात है, चलो मैं जरा अंदर से आती। अच्छा तो ये अदीना की बच्ची ना, इसको मैं बख्शूंगी थोड़ी, वक्त आने फिर बताऊं कैसे बाजी को हमारे खिलाफ करती है। वक्त का इंतजार करिए ना।